हेलो शेख। हाँ बोलो। ये वही मैं वक्त नहीं मिला था, इसके लिए आज मैं लगाया था आपके पास कॉल। कहाँ से? मुंबई से बात कर रहा हूँ। क्यों? यही 2 मिनट वक्त रहेगा आपके पास? जैसे कि ये कुरान में कहीं पर जैसे बुतों से मदद मांगने को शिर्क कहा गया है। मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दीजिए। व्हाट्सएप बता दीजिए यहीं पर एक आयत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हैं देवबंदियों के एक मुफ्ती साहब। इनके पास हमने कॉल किया। ये पूरा अपने इलाके में पूरा खुराफात मचा रखे हैं, तो वहाँ के लोगों ने हमें नंबर दिया और कहा इनसे बात कर लीजिए। तो इनकी ये हालत है। 2 बार मैं कॉल लगा चुका हूँ, लेकिन ये जानते हैं कि इनकी बुज़दिली, इनके पूरे जमात की जो है बुज़दिली जो है सामने आ जाएगी, और किस तरह से ये लोग आवाम को गुमराह कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, वो लोग जान जाएंगे। इसलिए व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, वहाँ पर जवाब ये दे देंगे। क्या जवाब देंगे? कुछ नहीं, सिर्फ तावीलें अपनी पेश करेंगे, अपनी राय दाखिल करेंगे उसमें। हमने 27 लोगों के पास, इनके मुफ्ती चोटी के 27 लोगों के पास हमने फ़ोन किया है, लेकिन फिर मजबूरी मेरी बन गई कि थोड़ा उसमें चालाकी मुझे दिखाना पड़ा, क्योंकि नाम बता देता हूँ तो इसी फ़ोन ही काट देते हैं। अपनी जमात का नाम बता देता हूँ, क्योंकि ये थर्राते हैं, काँपते हैं। नाम सिर्फ जान जाते हैं कि अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी से बात होने लगी है, तब तक इनका पाजामा गीला हो जाता है। तो हमें थोड़ी सी भाई चालाकी दिखानी पड़ी है, माजरत चाहूँगा इसके लिए। और दूसरी बात यह है कि मेरे कमेंट में आकर कोई बकवास ना करें। अगर वाकई में हिम्मत है, अगर नहीं है तो हिम्मत पैदा करें, अपने आलिम को लाएँ, मेरे ख़िलाफ़ सिर्फ एक ऑडियो बनाकर दिखा दें। औलिया अंबिया की तो बाद में बात होगी, ईमान वालों की बाद में बात होगी। सिर्फ बुतों के से मदद मांगने को आप सिर्फ साबित कर दें बस, ठीक है? मैं दावे के साथ कहता हूँ, ना कुरान में, ना हदीस में, ना किसी आज के 1450 साल के अंदर किसी ने, अहले सुन्नत में से किसी ने मदद मांगने को शिर्क लिखा ही नहीं है अपनी किताब में। ना कुरान में है, ना हदीस में। खाली फोकट ये लोग हवा मचाए हुए हैं, कहीं पर नहीं मौजूद है। मुझे एक आयत दिखा देना, गुलामी करूंगा और प्लस जो इनाम रखा हुआ है इसमें वो इनाम भी दूंगा। देखिए, हमारा अकीदा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के ताल्लुक़ से जो है, हम तफसीर फ़तहुल अजीज़ साहब अजीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की जो तफसीर है, वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की तफसीर में लिखते हैं कि औलिया अंबिया से यानी मोमिनीन से मदद मांगना, इसको हम जायज़ समझते हैं, और बुतों से मदद मांगने को हराम। अगर कोई खुदा समझकर मांगता है तो चाहे वो किसी को भी, चाहे औलिया से मांगे या बुतों से मांगे या किसी से भी मांगे, अल्लाह के अलावा किसी और को अगर खुदा वो तस्लीम करके, खुदा मानकर अगर वो मदद मांगता है तो वो शिर्क है। समझ गए? हमारा अकीदा क्या है कि अल्लाह से मदद मांगना अफजल है ईमान वालों से, चाहे वो ज़िंदा हो या इंतकाल कर जाए। समझ रहे हैं ना? उनसे मदद मांगना जायज़ है, बुतों से मदद मांगना हराम है। अगर कोई खुदा समझकर मांगे तो वो शिर्क है। तो चाहे बुतों से मांगे या किसी से भी और मखलूक से, किसी से भी खुदा समझकर अगर, या बेटा बेटी समझकर, या जो भी है, समझ रहे हैं, पार्टनर हिस्सेदार समझकर मदद तलब करता है तो वो शिर्क है। तो पता क्या चला? खुदा समझना शिर्क है, मदद मांगना शिर्क नहीं है। यानी जब तक खुदा नहीं समझेगा शिर्क नहीं है, वो हराम है बुतों से। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से इनको शिर्क का पता भी नहीं है, खाली हवा मचाए हुए हैं। समझ रहे हो? इधर उधर की बातें सिर्फ करते हैं। मदद मांगने को बताइए, जो पूरे कुरान और हदीस आज के 1450 साल के अंदर किसी किताब के अंदर लिखा ही हुआ नहीं है कि मदद मांगना भी शिर्क है। ना कुरान में है, ना हदीस में है, ना आज के 1450 साल के अंदर किसी ने अपनी किताब में लिखा है। कहीं नहीं लिखा शिर्क है। मैं बता रहा हूँ, आज के 1450 साल के अंदर कुरान से, हदीस से, तफसीर से, या किसी मुहद्दिस से जो अहले सुन्नत में हो, वहाबियों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि वहाबियों के अपने अकाबिर की लाएँ किताब दिखाएं, वो नहीं, बल्कि जिसको हमारे लिए भी जो मोतबर हों, इनके लिए भी जो मोतबर हों, उनकी किताब से दिखा दें कि किसी से भी मदद मांगने को शिर्क अगर लिखा हो तो मैं बता रहा हूँ गुलामी भी करूँगा, 10 लाख रुपया इनाम भी दूँगा। समझ रहे हो ना? और सोशल मीडिया भी छोड़ दूँगा, और मैं मान भी जाऊँगा कि तुम्हारी जमात के अंदर इल्म है। एक ऑडियो सुन लें, उसके बाद में मैं आगे दूसरा ऑडियो लगाता हूँ। अब्दुल माजिद साहब बात कर रहे हैं जी
जी मैं अली खान बात कर रहा हूँ से। हैं? अली खान बात कर रहा हूँ। अली खान बात कर रहा हूँ। मुफ्ती अब्दुल माजिद साहब बात कर रहे हैं। जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। जी हजरत ये पूछना था। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं ये अहले सुन्नत व जमात हनफी हूँ। मैं आपको काफिर समझता हूँ, काफिर। बस तो अपनी बात अपने पास रखें। हाँ तो मैं, हेलो भागो मत, हेलो औकात नहीं है क्या? बताइए, ये लोग जो है मुसलमान भी हमको समझते हैं और मुशरिक भी कहते हैं और सलाम भी करते हैं, जबकि मोमिनों के लिए रहमत है, मुशरिकों और काफिरों के लिए नहीं है। अगर इनके ही हिसाब से अगर चला जाए तो इनको तो सलाम ही नहीं करना चाहिए हमसे। लेकिन कैसा है, आवाम को धोखा दे रहे हैं ताकि आवाम को लगे भाई कि ये लोग जो है ये मुसलमानों से मिलजुल कर रहना चाहते हैं, ये मुशरिक नहीं बोलते हैं, समझ रहे हैं, ये काफिर नहीं बोलते हैं। ये आवाम को धोखा देने के लिए दोगला पॉलिसी करते हैं लोग। इसलिए मुझे ये सब बोलना पड़ा। आगे ऑडियो सुने। अगर ऑडियो आपको अच्छी लगी हो तो माशाल्लाह सुभानअल्लाह ज़रूर लिखें और शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ हेलो। हाँ अब्दुल हसन साहब बात कर रहे हैं। हाँ 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 कैसे हैं शेख आप? हाँ हाँ खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वही पे फ़ोन लगाया था। हाँ हाँ कि कुरान में कहीं पर लिखा हुआ है कि बुतों से जो है मदद मांगना शिर्क है। हेलो, यानी क्या मसला क्या है? यानी जैसे लोग औलिया अम्बिया के ताल्लुक से बहस करते हैं कि उनसे मदद मांगना इंतकाल के बाद यानी गायब में मदद मांगना शिर्क है। हाँ तो जैसे नेट पे चैलेंज किया हुआ है एक आलिम साहब ने कि 10 लाख रुपया दूंगा कि औलिया अम्बिया तो दूर की बात है, कोई बुतों से मदद मांगने को शिर्क अगर साबित कर दे तो। ये तो कोई बेवकूफ़ी आदमी दिख रहा है। तो शेख मेरे इल्म में इजाफा होगा, थोड़ा वो आयत पढ़ दीजिए कि बुतों से मदद मांगने को कहाँ शिर्क है। उनसे भी हमने बात किया हुआ है। नहीं, आप एक काम कीजिए, हाँ। वो साहब की उनकी गुफ्तगू क्या है वो मेरे पास भेजिए, पहले मैं समझूं तो वो क्या कह रहे हैं। तो बात ही कर लीजिए उनसे ना। कहाँ है? शाम को बात करा दूं मैं आपसे। नहीं नहीं, बात नहीं होती है। बात अभी करेंगे, कल पलट जाएंगे। उनको पहले बोलो, उनका सवाल जो है, जो उनका दावा है ना, हाँ वो दावा वो तहरीरी तौर पर या जबानी तौर पर बोलें। हाँ ताकि बोला कल नेट पे बोला हुआ है। तो भेजिए आप मेरे पास। अच्छा ठीक है, तो उनसे बात नहीं करेंगे आप? अरे भाई, जानते नहीं पहचानते नहीं, क्या बात करें, क्या गुफ्तगू करेंगे, बोलो। नहीं, कहने का मतलब कैसा है कि इस्लाह हो जाती। अभी उन्होंने मुझे जो जितनी भी बातें बताई है ना हाँ, कि कुरान में मदद मांगने को शिर्क कहा ही नहीं गया है। किससे? अल्लाह के सिवा किसी से मदद मांगने को शिर्क कहा ही नहीं गया है। और हदीस में भी ये बातें जो है बिल्कुल बार बार जो है बताया गया है। अच्छा तो एक आयत शेख बता दीजिए ताकि मेरे भी इल्म में इजाफा हो जाए ना। अच्छा ठीक है। दुआ किस लिए की जाती है उनसे पूछो। नहीं पूछना नहीं है, आप वो आयत बता दीजिए कि जैसे समझ लीजिए कि वो इबादत के लायक कुफ्फार जो थे मुशरिकीन मक्का, हाँ वो इबादत के लायक किसी को ना समझते हों और ना हाँ। बेटा बेटी समझ रहे हों और ना हाँ। हिस्सेदार समझ रहे हों, फिर भी मदद मांगा हो और कुरान ने उनको मुशरिक कहा हो सिर्फ मदद मांगने को। आप सबसे पहले एक काम कीजिए, आप जो मौलाना ये बात कहे हैं ना, हाँ। उनकी जो गुफ्तगू है आप भेजिए मुझे। अच्छा एक आयत बता दीजिए कि ताकि मैं भी थोड़ा सा। मेरे भाई, आयत तो है ही है, इसमें कोई इनकार नहीं है। एक आयत बता दीजिए मुझे। हाँ, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी, तो इसमें तो कुछ क्या ऐसा आयत नहीं है? अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। तो इसमें तो कुछ कहा ही नहीं गया, जिंदा और इंतकाल शुदा बुत और औलिया का कोई नाम ही नहीं है। आप तशरीह करने क्यों लग गए फिर? मतलब इसीलिए बोला बोले, लेकिन बताएंगे ना कि जिसने कि हुजूर सल्लल्लाहु इसमें राय क्या बोली गई ये बताइए। इय्याका नअबुदु, ऐ अल्लाह हम तेरी
ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं नस्ताईन, इसमें राय कहाँ से आ गई? तो इसमें राय तो कहाँ गई? तो राय जिंदा, किसको कहते हैं? इसमें जिंदे से मदद मांग सकते हैं क्या? हाँ? इसमें तो जिंदा और इंतकाल शुदा और बुत और औलिया कुछ नाम ही नहीं लिया जा रहा है। इबादत की किस्म जो इसमें है, अगर कहा जाए तो मुतलक तौर पर कहा जा रहा है, तो जिंदों से भी अगर मदद मांगेंगे तो शिर्क होना चाहिए ना। सवाल इस बात का है कि मदद दो तरह की है। मदद को पहले ये समझना है तो आपको। मतलब इस कुरान की आयत में मदद एक तरह की सिर्फ बयान हो रही है, एक तरह से कौन सी तरह से? क्यों नहीं है? आखिर यही ऐसे ही तो जो है अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिक्र किया है। लेकिन हज़रत ईसा हाँ सुन लीजिए सलाम ने कहा, सुन लीजिए। मन अंसारी इल्लाह, कौन है जो अल्लाह के लिए मेरी मदद करेगा? सुनिए, ये इसमें क्या नाम से तफसीर फतहुल अजीज में जो नहीं है, हाँ, अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, सुनिए पहले। हाँ। सवाल इस बात का है कि वो मौलवी साहब जो ये कहते हैं कि कुरान मजीद में कहीं भी दूसरों से मदद मांगना माफौकुल फितरा शिर्क नहीं है, वो मौलवी साहब आप ही हैं? हाँ, वो मैं ही हूँ, लेकिन मैं रख दीजिए। हेलो भागिए मत, आपके पास कुछ भी इल्म नहीं है। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ तफसीर फतहुल अजीज में अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी चले गए भाई। इनकी तफसीर में उन्होंने लिखा हुआ है कि बुतों से मदद मांगना हराम है, औलिया अंबिया से मदद मांगना जायज है। इसकी तफसीर में उन्होंने लिखा है। आप अपनी राय दाखिल कर रहे हैं इस आयत में और कह रहे हैं हमने इसमें कौन सी राय दाखिल की है। तो आज के 1450 साल के अंदर किसी बुजुर्ग से आप दिखाइए, आप अपनी राय मत डालिए। सवाल इस बात का है कि जिस साहब की तफसीर का जिक्र आप कर रहे हैं वो साहब जो है क्या अपनी राय दाखिल की है? आपके लिए मोतबर है या नहीं? आप अहले इल्म को जो है, सुनिए, जैसे मुखालिफिन जब एक दूसरे से जब बहस करते हैं तो किसी मोतबर शख्सियत को पेश करते हैं। आप बोलिए, आप जो है फतहुल अजीज का जो हवाला दे रहे हैं वो अपनी राय पेश की है, कोई हदीस पेश की है? मुहद्दिस को ये हक होता है राय पेश करने का। आप मुहद्दिस हैं? ये अपनी कंपनी में बनी हुई तुम्हारी नहीं, मुहद्दिस को हक है भाई। ये तुम्हारी कंपनी, किसी मुहद्दिस को, किसी मुफस्सिर को हक नहीं है कि अल्लाह किसने कहा नहीं है? सहाबा कराम को हक है, ताबईन को हक है, तबा ताबईन को हक है, अइम्मे मुस्तहिदीन को हक है। अगर हक ना होता तो लोग कुरान की तफसीर क्यों लिखते? मुस्तंबित कर सकते, कुरान हदीस से मसला मुस्तंबित करते, किसी हलाल को हराम को वो जो है हलाल हराम नहीं ठहरा सकते। अच्छा, मतलब अब किसी को हक नहीं है? हाँ, हराम हलाल तो कुरान की उस आयत को मैंने किसी बुजुर्ग की तरफ मैंने मंसूब कर दिया, आप भी किसी की तरफ मंसूब करके बताइए कि फला ने कहा कि जिनके रास्ते पर हम चल रहे हो। कुछ भी नहीं, जरूरत नहीं। यहाँ कुरान की इस आयत को, इस नस को, सूरह फातिहा के समझने के लिए हमको किसी बुजुर्ग की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मतलब सिर्फ आप किसी के लिए हुज्जत फिर कैसे बन रहे हैं? अगर बुजुर्ग हुज्जत नहीं है तो आप किसी के लिए हुज्जत क्यों बन रहे हैं इसमें राय दाखिल करके? कुरान की आयत पे कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन में जिंदा और इंतकाल शुदा औलिया और बुजुर्ग कुछ लिखा ही नहीं हुआ है। बस ये लिखा है कि मदद सिर्फ अल्लाह से मांगी जाएगी। और लेकिन सिर्फ कौन सी मदद की जाए? हाँ, कौन सी मदद? वैसे तो हम तो सबसे मदद मांग रहे हैं। मदद तो अब आप उसमें तावील करेंगे नहीं, जिंदों से ले सकते हैं, लेकिन उसमें तो मुतलक तौर पर कहा जा रहा है। सुनिए, पहले ये समझना है कि मदद भी दो तरह की है। एक वो दो तरह का जो किसने बयान की? वो कुरान में वो कुरान से वो पेश कीजिए। अभी आयत दो तरह का किसने ये तकसीम किया वो बताइए, आप हमें कुरान से दिखाइए। कुरान मजीद की आयत तो पढ़ रहा हूँ आपके सामने, आप पढ़ दीजिए, अगर अकल हो तो ना। अल्लाह ताला ने कहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से, मन अंसारी इल्लाह, कौन अल्लाह के लिए मेरी मदद करेगा? कुरान कहता है वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, ताउन करो तकवा और भलाई के रास्ते में एक दूसरे। यहाँ ताउन मदद ही तो है ना। हाँ, तो अलग ना। हाँ, तो कुरान की इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन में तो ऐसा कुछ ही नहीं कहा जा रहा है। अरे भाई, अब वो इंतकाल के बाद मदद क्या मांगोगे? वो नफी का उस आयत से कहाँ हो रही है जो अभी आप आयत पढ़ रहे हैं? तो बस वही, उसकी नफी कहाँ है उस आयत में? शिर्क हो जाएगा। अगर नफी भी हो तो चलेगा, आप लोग शिर्क कहते हैं सीधा। नाजायज और जायज, हराम हलाल कहते तो कुछ भी समझ में आता, डायरेक्ट शिर्क ही कहते हैं आप लोग ना।
भाई शिर्क माफौकुल फितरा जो लेकिन ये माफौकुल असबाब और मातहतल असबाब, ये जो किस्में आपने बयान की, कहाँ पर वो किस्म कुरान ने बयान की है, वो आप पढ़ दीजिए। बिल्कुल कुरान मजीद की आयतों को पढ़ के सुनाया तो अभी पढ़िए, उसका क्या माना है? नहीं, वो उसमें मातहतल असबाब और माफौकुल असबाब का ऐसा कुछ नफी नहीं किया गया है। हाँ, तो तुम ही सब इल्म का जो है, तो फिर आप ही बता दीजिए किसने कहा कि उसमें नफी है? इल्म का सारा समंदर तुम ही पी गए हो। आप ही बता दीजिए, तावील करके कयास करके किसी पर शिर्क का फतवा लगाया ही नहीं जा सकता है। ये सवाल कतई की जरूरत होती है शेख। बस ठीक है, हो गई, आप अपना इल्म जो है बयान कर दिए। बता दीजिए, मैं बता रहा हूँ 10 लाख रुपया इनाम दूंगा। मैं पूरी दुनिया को कह रहा हूँ कि बुतों से मदद मांगने को अगर कोई शिर्क साबित कर दे। अल्लाह की इबादत औलिया अंबिया की तो बड़ी दूर की बात। के लिए तुम्हारे 10 लाख रुपए जो है तुम्हारे को मुबारक हो, उसकी जरूरत ही नहीं है। तो फिर आप दीन की